हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। आई थिंक अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं सब कोई। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आप सब कैसे हो? पहले आप सब मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो। आज तो बारिश बहुत हुई है इधर में। आप सब कहाँ से है बेटा, कौन कौन से स्कूल से है? थोड़ा सा एक बार चैट बॉक्स में लिख दोगे तो। और क्लास अपना, ठीक है? अपना नाम, क्लास और स्कूल नेम फटाफट लिखो, फिर हम लोग स्टार्ट करते 2 मिनट में। चलिए, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते, ओके? सब रेडी हो तो आज के क्लास के लिए? आप सब मुझे बता पाओगे स्क्रीन विजिबल है कि नहीं सबको? एक बार कंफर्म कर दो, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको? वॉइस ऑडिबल है ना सबको? चलिए, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रीजनिंग का एनालॉजी रीजनिंग, ठीक है? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा तर्क शक्ति। आप सब इसके बारे में कुछ पता है? इसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इसके ऊपर आज हम करेंगे, ठीक है? चलिए, सबको स्क्रीन विजिबल है? सब है?
व्हाट इज एनालॉजी रीजनिंग, ठीक है। पहले हम जानते हैं ये एनालॉजी होता क्या है। आप सब देख रहे होगे स्क्रीन में दिया हुआ है। व्हाट इज एनालॉजी रीजनिंग, ठीक है। क्या है एनालॉजी? मीन्स कंपेयरिंग टू पेयर्स ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन ए सिमिलर रिलेशनशिप, ठीक है। इट हेल्प अस आइडेंटिफाई how one pair is related and apply the same relationship to another pairs। आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे बच्चे? ठीक है, आप सब इसको नोट डाउन कर लो अपने अपने कॉपी में। इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं हम लोग। उपमान तर्क शक्ति, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, एनालॉजी में क्या होता है, दो वस्तुओं, शब्दों या संख्याओं के बीच संबंध को समझाकर उसी संबंध को दूसरी जोड़ी में लागू किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी टू पेयर्स, दो चीज को हम लोग देखेंगे जोड़ी क्या क्या है, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग उसी जोड़ी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लो। Recording in progress. हाँ, फिर से रिपीट करूं? ओके। देखो एनालॉजी मीन्स क्या होता है, यहाँ देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप सब देख पा रहे होगे। एनालॉजी मीन्स कंपेयरिंग टू पेयर्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ए सिमिलर रिलेशनशिप। इट हेल्प अस आइडेंटिफाई हाउ वन पेयर इज रिलेटेड एंड अप्लाई द सेम रिलेशनशिप टू अनदर पेयर्स, ठीक है। क्या है ना इसका मतलब, हम लोग क्या करेंगे एनालॉजी में, दो वस्तुओं और शब्दों या संख्याओं के बीच संबंध को समझकर उसी संबंध को दूसरी जोड़ी में लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक आपको क्वेश्चन दिया गया है और उससे मिलता जुलता जो चीज है उसका आंसर है, तो सेम वैसे ही हमें एक पैटर्न दिया गया है, एक क्वेश्चन है और उसका आंसर दिया गया है, फिर वैसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया तो उसी के हिसाब से हमें उसका आंसर देना है। क्लियर?
आप सब देख पा रहे हो ना स्क्रीन में? आप सब देख पा रहे हो स्क्रीन में? इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग क्या करेगा? नहीं, हमारा इम्प्रूव करेगा। क्या इम्प्रूव करेगा? लॉजिकल थिंकिंग, हमारा जो तार्किक सोच है, ठीक है, उसको क्या करेगा? विकसित करेगा। ठीक है, ये भी आप सब नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ, फिर क्या है ना, इनहेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स, क्या होगा ना, हमारा जो अवलोकन शक्ति क्या करेगा ना, बढ़ाता है। ठीक है, फिर स्ट्रेंथनेस वेकाबुलरी, ठीक है, शब्द भंडार को क्या करेगा हमारा? मजबूत करता है। ठीक है, फिर क्या है? डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या करेगा ना, बढ़ाता है। वो समस्या समाधान का क्षमता क्या करेगा? बढ़ाता है। और क्या होता है ये एनालॉजी पढ़ने से हमें? यूजफुल इन ओलंपियड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, जो हम ओलंपियड और प्रतियोगिता के परीक्षाओं के लिए जो भी उपयोगी बहुत सारा है ये। ठीक है,
हाउ टू सॉल्व एनालॉजी क्वेश्चंस। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या है? वॉइस ऑडिबल है अभी? वॉइस स्क्रीन विजिबल है सबको बच्चे? यहाँ देखो, हाउ टू सॉल्व एनालॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे ना, क्या करेंगे? स्टेप 1 में क्या है ना, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पेयर। ठीक है, क्या करेंगे? पहली जोड़ी का रिलेशनशिप क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे क्या है। पहली जोड़ी का क्या करेंगे ना, जो भी संबंध है उसको पहले हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा ना, स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में क्या है ना, अप्लाई द सेम रिलेशनशिप टू द सेकेंड पेयर। क्या करेंगे ना, वही संबंध क्या करेंगे हम दूसरी जोड़ी पर लागू करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या होगा ना, हमें हमारा सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं टाइप 1 में क्या है हमारा, सिनोनियम एनालॉजी। ठीक है, समानार्थी शब्द। आप सब पढ़े हो ना? इंग्लिश का ग्रामर में पढ़े हो ना आप सब? चलिए इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है। वॉइस किससे क्लियर नहीं आ रहा है? देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर बता पाओगे आप सब? अभी जो भी एग्जांपल्स मैं दी हूं उसमें से आंसर बता पाओगे? तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। वॉइस किसको क्लियर नहीं आ रहा बेटा?
वॉइस इज ऑडिबल ना? एक दो बच्चों का मैसेज आ रहा है कि वॉइस इज नॉट ऑडिबल, क्लियर नहीं है वॉइस। चलो, वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया है। वॉइस इज क्लियर। बेटा देखो, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। मुझे लग रहा है आपके साइड से कुछ इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू। तो आप एक बार थोड़ा नेट चेक कर लो अपना, है ना, या किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लो। चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर दे दिया, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर क्या है ना, सैड है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपने बोला कि सैड लिखा है बहुत जन, ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं थोड़ा क्या है इसका सही आंसर। जैसे हैप्पी, जॉयफुल, दोनों क्या है, एक है। और एंग्री का क्या होगा, फ्यूरियस। क्यों होगा, ये भी समझ लेते थोड़ा। क्योंकि हैप्पी और जॉयफुल क्या है, दोनों समानार्थी शब्द है, ठीक है। और एंग्री और फ्यूरियस भी समानार्थी शब्द है, इसीलिए। ठीक है। तो बेटा आप लोग जो सैड लिखे हो, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो। ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टाइप 2 थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, एंटोनियम्स। ठीक है, जो कि हमारा विलोम शब्द बोलते हैं उसे हिंदी में, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। देखो, हॉट का कोल्ड दिया है। चलो, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी देना चालू कर दिया है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब हम देख लेते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर क्या है, नाइट। वेरी गुड। ठीक है। हॉट और कोल्ड क्या है, दोनों विलोम शब्द एक दूसरे का, है ना। और डे और नाइट भी दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टाइप 3 में क्या है, पार्ट 2, फुल। ठीक है, जो भाग से संपूर्ण, भाग से संपूर्ण। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल का आंसर क्या है ना, बाईसाइकिल। वैसे ही पेटल का क्या आंसर होगा, कौन बता पाएगा। पृथ्वी। क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको। आ, जैसे देखो, पेटल का मतलब क्या होता है, पंखुड़ी। ठीक है। फूल का जो पंखुड़ी रहता है ना, कली जो रहता है ना, जैसे फ्लावर कैसे रहते हैं, एक
उसमें कई सारी कली रहते हैं, ठीक है। तो पेटल मतलब क्या, उसका एक एक कली जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर ना। तो फ्लावर, इसका क्या होगा ना, पेटल का क्या आंसर होगा, सही आंसर हमारा होगा फ्लावर। जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर पहले ही दे रखा है। भाग से संपूर्ण, देखो बेटा इसका मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे पार्ट टू होल, भाग से संपूर्ण मतलब जैसे एक फ्लावर क्या है, पूरा एक है, उसका कुछ हिस्सा क्या होगा। जैसे पेटल कुछ कली है, ठीक है। फिल और बाईसाइकिल क्या है ना, जैसे पहिया क्या है, साइकिल का एक हिस्सा है ना। चक्का जो है क्या है, वो साइकिल का एक हिस्सा है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देख पा रहे हो जैसे साइकिल का भाग है, क्या है ना, पहिया है, ठीक है। बाईसाइकिल का एक हिस्सा क्या है, उसका चक्का है, व्हील है। तो वैसे ही फ्लावर का एक हिस्सा क्या है, पेटल है, ठीक है, उसका कली है। क्लियर बेटा। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा पहले भाग से संपूर्ण, अभी देखेंगे होल टू पार्ट, ठीक है। संपूर्ण से भाग, ठीक है। किसी पूरा एक चीज का कुछ भाग क्या होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, देखो कार। कार का एक भाग क्या है, इंजन। कार में इंजन रहता है ना, है कि नहीं। वैसे ही ट्री का एक भाग क्या होगा, हम लोग देखते चलो, हाँ। ऑप्शन ए ब्रांचेस, फॉरेस्ट, गार्डन, फ्रूट, क्या होगा बताओ। चलो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताओ, फिर चेक करते हैं। चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप सबका आंसर देख के बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए अब हम भी चेक कर लेते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, आंसर ए ब्रांच। क्यों है, क्योंकि इंजन जैसे कार का एक भाग है, वैसे ही ट्री का एक भाग क्या है, ब्रांच, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो फॉरेस्ट क्या है, जंगल है। गार्डन ये भी पार्क जैसा हो गया। फ्रूट, फ्रूट भी क्या है कि हर ट्री में देखो फ्रूट्स नहीं होते हैं ना। और ब्रांचेस क्या होता है, जितने भी ट्रीज हमारे हैं उसमें ब्रांचेस होना कंपलसरी है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 5 में क्या, एनिमल एंड यंग वन, ठीक है। पशु और उसका बच्चा। आप लोगों को पता है ना एनिमल्स के बारे में। डॉग के साथ किसका रिलेशन है, पपी। डॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं हम लोग, पपी। कैट के साथ क्या होगा, कौन बताएगा।
चलो बच्चे लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन बी। ठीक है। क्योंकि डॉग का बच्चा को क्या बोलते हैं हम लोग, पपी कहलाता है। और कैट का बच्चा को क्या बोलते हैं, किटन। ठीक है। क्लियर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम। एनिमल एंड होम। ठीक है। पशु और उसका घर। आप लोग पढ़े हो ना इसके बारे में। लायन कहाँ पर रहता है। लायन कहाँ रहता है ना, डेन में। रैबिट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। रैबिट नेस्ट में रहता है क्या। कहाँ रहता है रैबिट। बोरो में। स्टेबल, हाइव। चलो बच्चे लोग फटाफट आंसर बताओ, जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं। बहुत सारा आंसर आ गया है। चलो सारे बच्चे ने ही अच्छा आंसर दिया है। रैबिट कहाँ रहता है ना, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। चलिए। एनिमल एंड साउंड। ठीक। पशु और उसकी आवाज। जैसे डॉग कैसे करता है, देख रहे हो ना आप लोग स्क्रीन में, बात। और कैट कैसे करती है। आप लोगों के घर पे कैट आती है। सबके घर पे आती है कैट। हमारे घर के पास में तो बहुत सारी कैट है। कैसे करती, म्याऊ म्याऊ करती है ना कैट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ। बच्चों आप सबको स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके। हाँ, वॉइस स्क्रीन विजिबल नहीं है आप सबको। एक बार चैट बॉक्स में लिख लो। मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करके फिर से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके ओके, मैं एक बार और ट्राई कर
अब देखो बेटा, अब स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है सबको। फटाफट एक बार चैट में लिख दो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आगे। वॉइस क्लियर है, ओके। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है बेटा। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, वर्कर एंड वर्क प्लेस, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या देखेंगे अभी? वर्कर एंड वर्क प्लेस, ओके। व्यक्ति और कार्यस्थल। जैसे टीचर कहाँ काम करते हैं? स्कूल में। तो डॉक्टर? डॉक्टर मार्केट में काम करते हैं क्या? हॉस्पिटल, ऑफिस, फार्म। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों? अभी तक जो भी कराई हूँ सब क्लियर है तो? चलो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं हम लोग। आप सबने भी आंसर भेजा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर क्या होगा ना, हॉस्पिटल, है ना। जैसे टीचर कहाँ पर काम करते हैं? स्कूल में। डॉक्टर कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल में, है ना। अभी हमें जैसे डॉक्टर के पास जाना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। टाइप 9 में क्या देखेंगे हम लोग? वर्कर एंड टूल्स, ठीक है। व्यक्ति और उसका उपकरण। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हो, है ना। और स्कूल जाने के लिए आपको क्या चीज की नीड होगी? आप किसी गाड़ी से जाओगे, ऑटो से, है ना, या पापा छोड़ के आएंगे। ऐसे ही जैसे आपको लिखने के लिए अगर चाहिए होगा तो क्या चीज की नीड होगी? कॉपी पेंसिल। इस तरह से बहुत सारा इसका एग्जाम्पल्स है। हम चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा। जैसे कारपेंटर को क्या चाहिए? सो। और पेंटर को? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बच्चे लोग, स्क्रीन सबको विजिबल नहीं है, या प्रियांशी लैंका?
प्रियांशी, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा? देखो एक बार। ऋत्विक, आ, बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है बेटा? बहुत जन ने तो आंसर भी दे दिया है। एक बार आप सब बताओ तो बेटा, स्क्रीन विजिबल है? विजिबल मैम। ठीक है, सबको तो विजिबल है बेटा। जिसको विजिबल नहीं है, थोड़ा सा प्लीज अपना नेटवर्क देख लो, है ना? किसी और नेट से कनेक्ट करके देख लो। चलो, इसका आंसर फटाफट बताओ मुझे, क्या होगा? ओके, चलो सबको विजिबल है, हाँ। कारपेंटर को क्या चाहिए ना? सो पेंटर को क्या चाहिए? ब्रश। चलिए थोड़ा समझते हैं इसका। जैसे कारपेंटर क्या है, जो हम हिंदी में उसे क्या बोलते, बढ़ई बोलते ना, उसे आरी का जरूरत पड़ता है ना। सो मीन्स क्या होगा, आरी। जो लकड़ी का जो काम करता है कारपेंटर, उसको बनाने के लिए क्या जरूरत होता है? आरी। आरी से जिसे वो कटिंग करता है उसको, है ना, कुछ भी फर्नीचर बनाने के लिए। तो वैसे ही पेंटर को क्या चाहिए? ब्रश चाहिए। पेंट करने के लिए क्या इस चीज का नीड होता है उसे? ब्रश का नीड होता है ना। ओके। तो हमारा सही आंसर क्या है ना? आंसर ए। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? भी हम क्या देखेंगे ना, फंक्शंस एनालॉजी, ठीक है। कार्य आधारित संबंध। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था आपको, जो फंक्शंस करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ काम करने के लिए किस तरह का जरूरत होता है, ठीक है। किसी काम को करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? ठीक है, जैसे पेन। पेन क्या करेंगे ना, हमें लिखने के लिए चाहिए। वैसे ही नाइफ। नाइफ क्या चीज के लिए नीड होता है? रीड करने के लिए चाहिए क्या नाइफ? कट करने के लिए? ड्रॉ इट। क्या आंसर सही है हमारा? हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्योंकि पेन से क्या करते हैं ना, हम लोग लिखते हैं। और नाइफ से क्या करते, कट करते हैं, है ना। मम्मी लोग सब्जी कटिंग करती है, आप सब भी कट करते हो क्या? फ्रूट्स वगैरह कटिंग करते हो?
अब कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर्स एनालॉजी क्या होता है? ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, कुछ वर्ड के बारे में था वो सब। तो अभी कुछ नंबर्स को लेके हम लोग एनालाइज करते हैं। संख्या आधारित उपमान, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर्स एनालॉजी, ठीक है, किसी संख्या के बारे में।
ई को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 9 को क्या करेंगे, 9 आया आंसर। वैसे ही 4 को हम क्या करेंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 16। ठीक है। कुछ अल्फाबेट्स के ऊपर में हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अक्षर पर आधारित। इसका कौन बता पाएगा क्या होगा आंसर। चलो, ए के साथ सी दिया गया है, तो फिर डी का क्या होगा ना। आपने आंसर तो दिया बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, क्या होगा इसका। ए में क्या किया है, +2, 2 लेटर्स को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। वैसे ही डी में क्या होगा ना, 2 लेटर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, एफ आएगा। क्लियर। तो सही आंसर हमारा क्या होगा ना, एफ। मटेरियल एनालॉजी, ठीक है, वस्तु और सामग्री। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। टेबल, ठीक है, टेबल किससे बनता है हमारा, वुड से। तो फिर बॉटल क्या चीज से बनेगा।
आप सबका तबीयत खराब होने से क्या होता है? डॉक्टर देखते हैं ना, आप लोग को चेकअप करते हैं ना, ठीक करते हैं कि नहीं? अभी ऐसे भी सर्दी का टाइम है ना, बारिश हो रही है। सबका ही तबीयत गड़बड़ होता है, आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर इलाज करते हैं तो। वैसे ही एम्बुलेंस में क्या काम होता है? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो, एक दो बच्चे का ही आंसर आया है। एम्बुलेंस में क्या करते हैं ना, हम पेशेंट लेके जाते हैं ना। जो मरीज होता है उसे हम लोग कहाँ किस में लेके जाते हैं? एम्बुलेंस में लेके जाते हैं ना, डॉक्टर के पास में। जो ज्यादा जिसका तबीयत खराब होता है ना, सीरियस मरीज रहता है वो, उससे किस में लेके जाते हैं हम लोग? एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। क्लियर? तो हमारा सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। एक क्वेश्चन और है स्क्रीन पे। इफ ट्रेन इज रिलेटेड टू जर्नी, ठीक है, देन सिनेमा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यदि ट्रेन का संबंध यात्रा से है, ठीक है, तो सिनेमा का संबंध किसमें से होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताओ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंटरटेनमेंट, ट्रीटमेंट, एस्ट्रोलॉजी, स्टडी, या इसमें से कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। मूवी क्यों देखते हैं हम लोग? पिक्चर क्यों देखते हैं ना? इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं ना। अभी तक जो भी हुआ है वो सब क्लियर है बच्चों आप सबको? एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन बता पाएगा इसका आंसर? देख रहे हो तो स्क्रीन में क्या है? फ्रूट। फ्रूट का क्या चीज से रिलेशन है? जैम। फ्रूट से क्या बनता है? जैम। तो फिर मस्टर्ड से क्या बनता है? ठीक है, फल से जैसे जैम बनता है, तो फिर सरसों से क्या बनेगा?
जूस बनेगा क्या? ऑयल? स्पाइस? सीड? क्या होगा? आप सबके घर पे यूज होता है ना मस्टर्ड ऑयल? है ना, मस्टर्ड से क्या बनता है ना? ऑयल। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। है ना, सरसों का तेल यूज करते हो तो घर पे? मम्मी से पूछोगे है ना, बताएंगी। सर्दियों में ज्यादा यूज होता है ना, उसे हम खाने के लिए भी यूज करते हैं और बॉडी मसाज के लिए भी यूज करते हैं छोटे बच्चों को सर्दी में। ताकि उनको ठंडी ना लगे। वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा, आपके घर में यूज करते हैं इसका मतलब, है ना? आप भी जब छोटे थे तो भी यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं, ठंड नहीं लगती है ना, वो गर्म होता है ना सरसों, इसलिए। हाथ पैर पैरों पर, वाह। बहुत बढ़िया, आप सबको तो सब पता ही है ना? वेरी गुड बेटा। वाह, किसी ने मैसेज किया है मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ ट्यूशन जाते वक्त। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो बच्चों, आपको आज का क्लास कैसा लगा? आप सब मैसेज करके मुझे बता सकते हो। जो भी आज हमने पढ़ा है वो सब क्लियर है सबका? किसी को कुछ डाउट आज के क्लास में? आप सब चैट में लिख के बता सकते हैं मुझे। बढ़िया, मजा आ गया, इंटरेस्टिंग, वाह, वंडरफुल, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ क्लास करके। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय बेटा। आज जो भी हुआ है क्लास में, आप सब अच्छे से उसे कर लोगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैम, आपको कौन सा ऑयल पसंद है? देखो बेटा, मुझे तो सारा ही ऑयल पसंद है, ठीक है। खाने में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लगाने में कोकोनट ऑयल। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। घी? वाह, वेरी नाइस। हाँ, घी भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए घी, है ना? फैट बढ़ जाएगा नहीं तो, है ना? चलो, ओके बच्चों, बाय बाय। चलो, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।
चलो जी बच्चे लोग, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ हाँ, यस यस बेटा, आप सब लीव करो क्लास, आज का क्लास यहीं रखते हैं, हम लोग कंप्लीट हो गया है। जल्दी जल्दी आप लोग क्लास लीव कर लो, फिर कल स्कूल भी है ना।